बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, व कुल्लु आम वअंतुम बखैर व कुल्लु सना वअंतुम तय्यब। आज है जनाब 23वां रोज़ा, हमारे साथ मौजूद हैं सुमेरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे? आखिरी अशरा शुरू हो गया है और 3 दिन गुजर गए और हम उम्मीद करते हैं जो लोग एतकाफ बैठे होंगे वो भरपूर तरीके से इबादत कर रहे होंगे, और जो लोग घरों में हैं या दीगर मशागिल दीगर काम भी साथ साथ कर रहे हैं उनकी इबादत भी अच्छी चल रही होंगी। वो जो हम खाना बनाए में रेसिपीज़ बना रहे हैं, सुमेरा आपा इतनी मज़े की रेसिपीज़ बना रही हैं, तो उससे भी इस्तिफादा हासिल कर रहे होंगे। बिल्कुल। अभी तक कैसे गुजरे आपके 23? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र। ज़बरदस्त, और फीडबैक बड़ा अच्छा है। मेरा इंस्टाग्राम पे डीएम्स आने का सिलसिला जारी है और वो यही पूछ रहे हैं सुमेरा आप आज क्या बनाएंगी, कल क्या बनाएंगी। ये एक बड़ा अच्छा बनाया था, तो ये मैंने कहा आपको, वैसे तो मैं आपको मैसेजेस दिखाता रहता हूँ, लेकिन ऑन एयर आपकी तारीफ करना बहुत जरूरी थी। आज क्या बना रहे हैं? आज हम थोड़ा सा मुख्तलिफ बना रहे हैं अपने नॉर्मल रूटीन से। आज हम बना रहे हैं चाइनीज चिली चिकन। वाह, क्योंकि वही जाहिर है 23 दिन हो गए रोल समोसे पकोड़े खा के, ये सैंडविच भी आप लोगों ने बना लिया होगा, आई एम श्योर, बहुत अच्छी हमारी चीजें। तो आज हमने सोचा है हल्की सी थोड़ी सी लाइट एक इफ्तार बनाते हैं, बट इसको हम एक एडेड एक फ्लेवर देंगे। वो हम किस चीज से देंगे? बेक पार्लर द पास्ता एक्सपर्ट के स्पेगेटी के साथ इसको सर्व। इसके बगैर तो मुमकिन ही ना कि हम इसको फ्राइड राइस के साथ सर्व करें, तो हमने सोचा है कि इसको वेरिएशन देते हैं, बेक पार्लर द पास्ता एक्सपर्ट्स के स्पेगेटी के साथ इसको हम सर्व करें। वेरी नाइस। और ये अगेन आप अपना रोज का सवाल पूछिए मुझसे। मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा क्या क्या होगा, कितना टाइम लगेगा इसमें? क्या ये 10 मिनट या 20 मिनट का जो टारगेट है उसी में हो जाएगा? 10 मिनट्स टू 12 मिनट्स। वेरी नाइस। आप इससे पहले कि बताएं आज का जो टॉपिक है उस पर भी हम जरूर बात करना चाहते हैं। आज का टॉपिक है मेहमान नवाजी, जो कि आपने करनी है मेरी ईद के बाद। अभी उम्मीद है, लेकिन और आपने मेरी तरफ भी आना, मैंने करनी है ना, उससे पहले तो आपने मेरी करनी है। हम डिसाइड करेंगे, टॉस करेंगे। जनाब, मेहमान नवाजी एक ऐसा वस्फ है जिसे इस्लामी तालीमात में निहायत बुलंद मकाम दिया गया है। नबी हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अजीम है कि जो अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है तो उसे चाहिए कि मेहमान का इकराम करे। मेहमान के इकराम से क्या मुराद है? मेहमान गेस्ट का एहतराम इकराम ये है कि उसे खुंदा पेशानी यानी मुस्कुराते चेहरे से मिले, उसके लिए खाने और दूसरी खिदमात का इंतजाम करे, हद्दुल इम्कान यानी जहाँ तक हो सके अपने हाथ से उसकी खिदमत करे। तो यानी अगर मेहमान नवाजी की जाए सुमेरा आपा, तो फिर भरपूर तरीके से अच्छे मजे के खाने बिल्कुल और ज़हन में रखने चाहिए। मेहमान अपने हाथ से बनाने चाहिए। ब्लड में है, मुझे इतना शौक है दावतें करने का, होस्ट करने का, मतलब मुझे बस पता लग जाए कि मेरे घर कोई आने वाला है। वेरी नाइस। अभी हमें पता चलेगा जब हम कभी आपकी तरफ आएंगे, मिल जाएगा। अल्लामा इब्ने बताल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेहमान के इकराम में से भी ये है कि तुम उसके साथ खाओ और उसे अकेले खिलाकर वहशत में मुब्तला ना करो। नेज़ तुम्हारे पास जो बेहतरीन चीज़ हो उससे मेहमान की ज़ियाफ़त यानी मेहमानी करो। इमाम नवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मेहमान नवाजी करना आदाब इस्लाम और अंबिया और सालिहीन की सुन्नत है। मेहमान नवाजी की फजीलत पर भी हम बात करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि जब कोई मेहमान किसी के यहाँ आता है तो अपना रिस्क लेकर आता है, बेशक, और जब उसके यहाँ से जाता है तो साहिब खाना के गुनाह बख्शने जाने का सबब होता है। ये बड़ी सूरत, इवन सारे घर की नेगेटिविटी बलाएं सारी चीजें साथ लेके जाते हैं, और कितनी बड़ी बात है। और हम मतलब हम दूसरों की तरफ मेहमान बन के जाना पसंद करते हैं। बिल्कुल, और हम उस वक्त में अब पहुंच गए। इतने अफसोस की बात है कि हमें कोई कहता है कि हम आना चाह रहे हैं या हम आ रहे हैं, तो हम कहते हैं क्यों आ रहे हैं, हम बहाने करते हैं, हम कहते हैं हम घर नहीं है। और अक्सर ऐसा होता है कि अगले का मर्तबा देखकर तब डिसीजन लिया जाता है इसको बुलाया जाए या इसको टरकाया जाए। ऐसे आजकल आपको बिल्कुल, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बिल्कुल सही बात है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आदमी जब अल्लाह पाक की रजा के लिए अपने भाई की मेहमान नवाजी करता है और उसकी कोई जजा और शुक्रिया नहीं चाहता, तो अल्लाह पाक उसके घर में 10 फरिश्तों को भेज देता है जो पूरे 1 साल तक अल्लाह पाक की तस्बीह और तहलील और तकबीर पढ़ते हैं और उस बंदे यानी मेहमान नवाजी करने वाले के लिए मगफिरत की दुआ करते रहते हैं। और जब साल पूरा हो जाता है तो इन फरिश्तों की पूरे साल की इबादत के बराबर उसके नामा-ए-माल में इबादत लिखती जाती है, और अल्लाह पाक के ज़िम्मा करम पर है कि ये उसको जन्नत की पाकीज़ा ग़ज़ाएं और ना फना होने वाली बादशाही में खिलाए। ये बहुत ही प्यारी बात और बहुत ही खूबसूरत बात सुमेरा आपा, और ये हम कई दफ़ा ऐसी बातें निगलेक्ट कर देते हैं जो हमें अंदाज़ा नहीं होता। आज 23वां रोज़ा है और शायद रमज़ान की बहुत सी ब्लेसिंग्स और टीचिंग्स और प्रीचिंग्स में से एक बात यह है कि
अगले की मेहमान नवाजी करे, लोगों को दावत पे बुलाएं, एक बड़ा दिल करके अपने हाथ से बिल्कुल खुश होके और तो- मुझे ये भी लगता है कि हम इट्स नेवर टू लेट टू लर्न। आज बेशक 23वां रोजा है, लेकिन कोई बात नहीं, आज भी अगर हम कोई आपकी बात से कुछ सीख लें तो कितनी बड़ी बात है। ये रिमाइंडर्स हैं। इस वक्त हम बिल्कुल हम रेसिपी क्या पे बना वापस आते हैं। हम बहुत मज़े की चिकन बना रहे हैं, चाइनीज़ चिली चिकन। सबसे पहले तो हमने इसको बनाना है सब्रोसो की हांडी क्यूब्स के साथ, ठीक है। हमें पता है कि हलाल सर्टिफाइड चिकन है ये, और ना कि सिर्फ ये अनकुक्ड मीट है, इनका एक वाइड रेंज है सारी इनकी रेडी टू ईट, रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स की। तो हमने क्या करना था, हमने उनको लेकर चले आज आप मैं जरा छोटे क्यूब्स बना के हमने उनके हांडी क्यूब्स के भी बीच में से हाफ करके और बेसिक सिंपल सीजनिंग्स डाल के हमने उसको फ्राई कर लिया, जिस तरह हम चाइनीज़ की चिकन यूजुअली करते हैं। सॉल्ट, पेपर, कॉर्नफ्लावर एंड अंडा, ये 4 चीज़ों से हम अपनी चाइनीज़ की चिकन या चाइनीज़ के बीफ या प्रॉन्स को मैरिनेट करके फ्राई करते हैं। वही सेम हमने स्टेप इस पे साथ किया है। ये करने के बाद हमने एक वॉक में थोड़ा सा पानी लिया, उसमें हाफ चिकन क्यूब डाला, उसके बाद अपनी फ्राइड चिकन डाल दी। फिर हमने बेक पार्लर द पास्ता एक्सपर्ट्स की चिली गार्लिक सॉस एंड टोमेटो केचप 3 टेबलस्पून इसमें ऐड किया। बेक पार्लर द पास्ता एक्सपर्ट्स, जनाब। तो ये हमने ऐड किया। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कैप्सिकम। ये हमने मल्टी कलर की ली है, रेड, ग्रीन एंड येलो। आप एक कलर की भी ले सकते कितनी कलरफुल सी लग रही है ना, मजेदार कलर। अच्छा, चाइनीज बनाते हुए भी मैं आपको बहुत बार बताती हूँ कि आपने अच्छा, चाइनीज के बारे में वैसे उम्मूमन घर में बनाना ज्यादा आसान होता है, वरना उम्मूमन लोग कहते हैं ना हम बाहर जाएंगे तो चाइनीज। सुथरा, ये देखें शक्ल देखें इसकी, खूबसूरत शक्ल। आपने अभी तक क्या डाला है इसमें, आप बताएं। साफ सुथरा बनता है घर में। चूल्हा इसका मैंने बंद कर दिया है बिकॉज चिकन हमारी रेडी थी। सिर्फ थोड़ी सी मैं इसमें, क्योंकि हमने स्टॉक भी डाला है तो हम बहुत ज़्यादा इसमें सॉल्ट नहीं ऐड करेंगे, हल्का सा सिर्फ पिंच ऑफ ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। सही। अच्छा, ये बात भी है ना कि हर किसी के घर पे सुमेरा आपा भी नहीं है ना कि जो नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल तरीका है बनाने का। लेकिन आपने क्यों बंद कर दिए? रेडी है अच्छा, जी। वाह, ये तो अब इसको हम, इसकी प्रेजेंटेशन बहुत डिफरेंट है। और उससे पहले मैं एक ये बात बताऊंगी कि कुछ छोटे छोटे टिप्स जिस तरह होते हैं, जिस तरह मीठों के मैं देती हूँ कि आपने ठंडा चिल करके खाना है, एक रात पहले बना लें या सुबह बना लें। चाइनीज़ कुकिंग का ओवर कुकिंग बिल्कुल नहीं करते चाइनीज़ में, ठीक है। और जब आप किसी भी चाइनीज़ की ग्रेवी में वेजिटेबल्स डालते हैं, उसको तो आपने बिल्कुल ओवर कुक नहीं करना। अच्छा, ये देखें, ये बड़ी अच्छी कैप्सिकम किस तरह है हमारी। अब अगर हम इसको ढक दें और पकाते रहें अभी कुछ देर में आप चख सकते हैं, अभी खाना मना है तो याद ये रखें, जो अभी है ये खाना सारी सौगी हो जाएगी। एक तो इसकी खूबसूरती खत्म हो जाएगी, प्लस इसका टेस्ट भी खराब हो जाएगा। तो प्लीज आप इसको इसी तरह ही बनाएं। और देखें पानी का रेशियो, स्टॉक, ग्रेवी, हर चीज़ हम यूजुअली कॉर्नफ्लावर डाल के भी ग्रेवी थिक करते, इसमें वो भी करने की ज़रूरत नहीं। आपके सामने हमने पानी डाला, आधा स्टॉक का क्यूब डाला और ये ज़बरदस्त सी ग्रेवी तैयार है। कुछ भी आपको इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। आप कंटिन्यू करें और इस पर हम वापस टॉपिक पर आते हैं। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, ये भी जान लें कि जल्दबाजी शैतानी अमल है, मगर 6 कामों में जल्दी ज़रूर करनी चाहिए। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज पढ़ने में जल्दी करना ज़रूरी है, वरना शैतान सुस्ती दिलाएगा और नमाज कज़ा करवा डालेगा। मैयत को दफन करने में। नंबर 3, जब बच्चे शादी के काबिल हो जाएं तो उनका निकाह करने में जल्दी की जाए। कर्जा लिया हो अगर तो अदायगी की ताकत हो तो जल्दी अदा कर दीजिए। नंबर 5, गुनाह हो जाए तो तौबा करने में जल्दी की जाए। नंबर 6, जब मेहमान तशरीफ लाए तो उसे खाना जल्द खिलाया जाए। तीसरा अदब, मेज़बानी अपने हाथ से कीजिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और आजकल के दौर में तो शायद हम भूल ही गए हैं। हम आपा, ये शायद आपने भी नोट किया हो कि हम शायद हाउस हेल्प्स पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि यार वही लोग कर रहे हो, और हम जो एक हमारा ट्रेडिशन था, कल्चर था कि खुद प्लेट में मिलजुल के। बिल्कुल अब हम बहुत ज्यादा हाउस हेल्प पे डिपेंड करते हैं, हम कुछ करना नहीं मांगते, विच इज एक्चुअली वेरी रॉन्ग। क्योंकि और मेरे हिसाब से आप करें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो व्हाई नॉट। लेकिन रमज़ान अल मुबारक एक ऐसा महीना है जिसमें कुदरती तौर पर आप लोग सब एक साथ बैठते हैं, वरना सारा साल किसके पास टाइम होता है। बच्चे अपनी कुछ चीज़ों में लगे हुए,
हर कोई और अपनी ये काम वो वाहिद Yes. वक्त होता है कि जिसमें बिल्कुल आपका दिल भी कर रहा होता है, बिल्कुल। आप जा भी रहे होते हैं, आपका बिल्कुल। आना जाना भी ज्यादा इन्हीं दिनों में होता है। अच्छा ईद हो गई, नहीं, रमजान। हमारे वहाँ ऑपोजिट होता है। अच्छा। हम रमजान में कहीं नहीं जाते, अगर जाना भी अफ्तारियों है की दावतें नहीं मिलती नो आई डू नॉट मिलती है, आई डू वाह। नॉट एक्सेप्ट एनी इफ्तार पार्टी। जाना है तो आप 9:30 10 के बाद जाएं, बिकॉज नमाज की जगह बहुत जगह नहीं होती, तो एक वो इशू होता है। प्लस आई फील के इफ्तार इज वन टाइम जो आपने घर में बैठ के घर में बच्चों और के अपनी साथ फैमिली के साथ, अपनी फैमिली के साथ, बेशक दो चीजें हो, यानी कोई आप कह रही हैं elaborate कि मेन्यू, अफ्तार घर पे करें और फिर उसके हल्का बाद सा खा आपने के जहाँ जाना है रवाना हो। जाएं। बेशक इलेबरेट मेन्यू ना हो, बट घर सही। का मजा घर में होता है। बिल्कुल। अच्छा, जनाब। अब हम आपको बताते हैं कि हमारी चिकन की ग्रेवी बहुत ज़बरदस्ती तैयार हो चुकी बहुत, है, और जिसको हमने look भी बिल्कुल इसकी सौगी बेहतर नहीं किया, ओवर कुक नहीं किया। हम इसको सर्व किस तरह करेंगे, मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि हम इसके साथ फ्राइड राइस नहीं बनाएंगे। इसके साथ हम बेक पार्लर द पास्ता एक्सपर्ट की स्पेगेटी, हमने हाफ पैकेट स्पेगेटी को बॉईल किया। स्पेगेटी पास्ता बेक पार्लर का जब भी आप लीजिए, आप उसको जितनी क्वांटिटी आपको रेडी में चाहिए उसकी हाफ क्वांटिटी को आप बॉईल करें। चलिए आज मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि बेक पार्लर द पास्ता एक्सपर्ट्स के पास्ताज या स्पेगेटी को बॉईल कैसे करते हैं। अक्सर लोग हमसे शिकायत करते हैं मेरे लजानिया के नूडल्स टूट गए, बहुत ज़्यादा सौगी हो गए। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा पास्ता मैंने बनाया, टेस्ट बहुत मज़े का था, लेकिन उसकी शक्ल सारी ख़राब हो गई। वो क्यों ख़राब हो गई? आपने एक पैन में बॉईल करना है पानी, ठीक है, और उसमें आपने 1 टेबलस्पून हम सबका फेवरेट डालडा कुकिंग ऑयल शामिल करना है। जैसे ही पानी, कोई नमक नहीं, कुछ भी नहीं, जैसे ही पानी में बॉईल आएगा, आप उसमें जितनी क्वांटिटी आपको कुक्ड पास्ता की चाहिए उसका हाफ क्वांटिटी आप रॉ पास्ता लेंगे। मैक्रोनी, स्पेगेटी, लजानिया, व्हाटएवर, आप हाफ क्वांटिटी लेंगे, उसमें बॉईल करेंगे 8 मिनट्स घड़ी से। ये मेरा माना हुआ है 7 to 8, 8.5 मिनट भी नहीं होना चाहिए। 8 मिनट्स घड़ी से आपने उसको बॉईल करना है। जैसे ही वो अच्छे से बॉईल हो गया, हल्का सा आपने देख लिया कि अच्छे से गल गया है, उसके बाद आपने चूल्हा बंद किया, पैन को उठाया, नीचे अपने टैप वाटर के नीचे आपने उसको रनिंग वाटर में स्ट्रेनर में डाल दिया। जो पानी एक्सेस है वो सारा ख़त्म हो गया, ठंडा पानी, ठीक है, ठंडा पानी, टैप वाला ठंडा, नॉट आइसी वाटर, उसके नीचे आपने डाल दिया। और ऊपर से जब तक रनिंग वाटर जा रहा है उसी के ऊपर आपने अगेन 1 टेबलस्पून हम सबका फेवरेट डालडा कुकिंग ऑयल डाल देना है। उसके बाद आपने उसमें कुछ भी नहीं करना, ना आपकी लजानिया की नूडल्स टूटेंगी, ना आप, ये देखें हमारी स्पेगेटी, कुछ ये तो भी मुझे लगता है अलग से जब रील लगेगी तो लोग इसको शेयर करेंगे, बिल्कुल कि नूडल्स बॉईल करने का, और वो वाली चीजें बिल्कुल बिल्कुल। जिनको और कभी कभी ये होता है कि पास्ता मैक्रोनी हमारी चिपक जाती है, सुबह से हमने बॉईल करके रख दी, इफ्तार के टाइम बनाना है, अब क्या करें, अब तो टूट जाएगी, बिल्कुल नहीं टूटेगी। उसको बोल को या आपके स्ट्रेनर छन्नी को बिल्कुल आपने उठा के रनिंग वाटर के नीचे वापस नॉर्मल रूम टेम्परेचर रनिंग वाटर के नीचे आपने डाले। एक एक स्पेगेटी, एक एक पास्ता, एक एक नूडल आपका अलग हो जाएगा। वेरी नाइस। Very और ये बड़ी इंटरेस्टिंग, और मैं इसलिए गौर से सुन रहा था क्योंकि ये उम्मूमन आपने ईद पे मेरे लिए पास्ता से कुछ बनाना है। मुझे लग रहा है हम अपने घर में भी ये सुनते रहते हैं, नूडल्स टूट गए, ये हो गया, और ये बड़ा कॉमन मसला है। तो मेरे ख्याल में ये वाला आपने मसला हल कर नहीं दिया। लगता। देखिए बात वही आगे के खाना हम सब बना लेते हैं, जब तक अच्छी खूबसूरत प्रेजेंटेशन नहीं होगी। ये मैं पहले दिन से आपसे सीख रहा हूँ और आप इसमें कमाल चलिए अब हम इसको खूबसूरती से प्रेजेंट करना बताते हैं। बिल्कुल प्रेजेंट कीजिए। और फ्रेश पार्सले के साथ हम इसको अच्छे से सर्व करेंगे। और इस दौरान सिंस आज 23वां रोज़ा है और आपा इतने मज़े मज़े के खाने पूरे रमज़ान बनाती रही हैं, तो आखिरी 7 या 6 रोज़ों से पहले आपको रेसिपीज़ कौन सी चाहिए, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, DM मैं इनको दिखाते अभी रहता तो हूं। आगे आगे हमारी Yes. ईद की रेसिपीज बननी है। बिल्कुल, तो आप लोग अपना फीडबैक तो दे ही रहे हैं, आप लोग कुछ सजेस्ट करें, हम आगे रिक्वेस्ट कर देंगे कि आपा इतने मज़े मज़े के खाने मज़ीद बनाएं और हमें खिलाएं। इसमें एडिशनल और क्या चीज़ें हो सकती हैं आपका सर्विंग के लिए? जैसे कि यानी अगर ये हम प्रेजेंट कर रहे हैं उसके साथ चाइनीज में हमारे साथ और क्या क्या चीज हो सकती है? फ्राइड राइस हम जो मेन होता है, फिर आप हमारी सॉसेज होती हैं। अच्छा ये देखें ऑयल, और ये आपने हमारी स्पेगेटी भी देख ली, बिल्कुल भी चिपकी नहीं है ये। वाह, ठीक है ना, तो ये इसीलिए क्योंकि बहुत अच्छे से ये बॉईल हुई हुई हैं। और मैं इसका चश्मदीद गवाह। अब हम इसके ऊपर बहुत अच्छे से अपनी चाइनीज चिली चिकन को ओए ओए, स्प्रेड करेंगे। आज की अफ्तारी का जो मजा आने वाला है ना, आपकी सोच है। अच्छा मैं
देखिए मुझे गुनाह नहीं चाहिए अपने ऊपर, लेकिन मैं सिर्फ ना मैं चाह रही हूँ कि आपका रोज़ा ख़राब हो, लेकिन आप थोड़ा सा आगे आके इसकी खुशबू सूंघिए। मुझे अंदाजा है खुशबू यहाँ तक आ रही है और कैप्सिकम की बहुत खूबसूरत। और अच्छा, इसमें अगर आपका दिल करे, ये आप मेरी हिम्मत है कि onions- 23 रोजे हमने खाना मना कर लिया। इतने वाकई। मजे के खाने और साथ रोजा भी चलता रहा, रमजान भी माशाल्लाह। आप इसमें अनियंस भी अगर आपका दिल चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन उसकी भी यही होगी कि आपने अनियंस को भी कुक नहीं करना। एक और वेरिएशन आपको दे देते हैं, अगर आपको इसको हल्का सा एक मीठा सा इफेक्ट देना है तो आप इसमें पाइनएप्पल के क्यूब्स डाल दीजिएगा। बट अगेन उसको भी बहुत ज़्यादा आपने सॉगी नहीं करना है। ये देखें, स्प्रिंग अनियन के लीव्स, नो प्याज, ओनली लीव्स, इसको आपने चॉप करके और इसके ऊपर बस गार्निश कर दिया। अब ये नहीं लग रहा हमारा बिल्कुल रेस्टोरेंट टाइप का प्लेटर? कमाल कमाल। और इसके साथ तो देखिए आपका जो सवाल था मैं उसी को कंप्लीट कर देती। ओहो, तो क्या कॉम्बो बन लीथल गया। कॉम्बो हो जाएगा। देखिए आपका जो सवाल था मैंने उसका जवाब दे दिया ना कि चाइनीज घर में नहीं बन सकता या बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। ये तो कमाल। और साथ में इसकी प्रेजेंटेशन। नाज़रीन, इस दौरान खाना बनाने का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है आपा के साथ बड़ा ज़बरदस्त रहा। मैंने नोट किया है कि कुछ भी हो जाए, खाना आप दिल से बनाएं उसको। जो आज हमने मेहमान नवाजी की भी बात की है, Yes. प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी होनी चाहिए, खुद सर्व करें और और जब आप सामने आपके मेहमान बैठे हो, आप सर्व कर रहे हो और इस तरह की प्रेजेंटेशन हो, तो मेहमान कहेगा कि अल्लाह मुझे दोबारा आने की तौफीक अता कर। तो बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार ये खाना। हम आज का भी प्रोग्राम का एंड, इससे पहले कि आप अफ्तार टेबल की तरफ जाएं, मैं दुआ के साथ एंड करना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं वो दुआ के लिए अपने हाथ उठा लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा अहदिना फ़ीमन हदैत व आफ़िना फ़ीमन आतैत व तवल्लना फ़ीमन व तवल्लैत व बारिक लना फ़ीमन आतैत। ए अल्लाह, हमें मेहमान नवाजी करने वाला, सखी और दूसरों के लिए मोहब्बत और हमदर्दी रखने वाला बना दे। ए रब्बुल आलमीन, हमें मेहमानों के लिए वसी दिल और खुले दिल से पेश करने की तौफीक अता फरमा और हमें अपने अहबाब, अजीज़ों और मुसाफिरों की खिदमत में सखाफत, मोहब्बत और शुक्रगुजारी का मुजाहरा करने वाला बना। ए अल्लाह, हमें तवाज़ुन, आजिज़ी और इनकिसारी नसीब फरमा। रिश्तेदारों, पड़ोसियों और तमाम मुसलमानों के साथ हुस्न सलूक करने की तौफीक अता फरमा और हमारे घरों पर रहमत, बरकत और अमन नाज़िल फरमा। आमीन रब्बुल आलमीन। आपा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। आप लोगों से हम कुछ ही देर में मुलाकात करेंगे अपने इफ्तार के टेबल पर।